तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड है। यहाँ पर 12.74 बिलियन डॉलर से बढ़ा है हमारा फॉरेन रिजर्व पिछले दिन, और टोटल जो वैल्यू है अभी हमारे देश के अंदर डॉलर्स की वो है 609.02 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल बढ़ ही रहा है हमारा फॉरेन रिजर्व अपने आप पे, वो काफ़ी अच्छे से है। वैसे दोस्तों जब मार्केट्स फॉलो होना शुरू हुए यूएस के अंदर, तब हमने थोड़ा सा डॉलर कम करना शुरू किया था, जहाँ पे 645 का पीक है हमारे यहाँ पर फॉरेन रिजर्व का इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, जो वापस है 609 पे पहुंच चुका है। अब अगर देखें तो एशिया के अंदर जापान, चाइना, इन जैसे हमारे से आगे वाले देशों को छोड़े तो ये सबसे हेल्दीएस्ट आंकड़ा है डॉलर का। अब दोस्तों जरूरतों में पड़ती ही है, ऑयल खरीदने के लिए, पोर्ट्स वगैरह के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से ये एक अच्छा साइन है हमारे देश के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है माउंट कैलाश या कैलाश धाम के अंदर जाने के लिए जो रोड बन रहा है उससे रिलेटेड, जहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो काम है कैम HVN हट्स प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से लेके लिपुलेख पास है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में, ये इस साल सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा कहा गया है। वर्क कटिंग के वजह पर चल रहा है रोड का, और कैलाश व्यू पॉइंट नाम की जो जगह बन रही है रोड के साइड में, उसका भी काम बहुत तक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप लोग अगर नहीं जानते तो अगर आपको कैलाश दर्शन करने हैं तो आपको जो है नेपाल या चाइना में से जाते हुए एक रास्ता आता है, वहां से आपको ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन इसके वजह से जो है बहुत सारे लोग कैलाश दर्शन कर नहीं पाते। अभी यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपना एक रोड बनाएंगे। वैसे दोस्तों ये 4 से 5 साल पहले ही डिसाइड हो गया था। अब बॉर्डर रोड का काम कर रही है, हिमालयों के बीच में होने की वजह से बहुत डिफिकल्ट है इसको बनाना, और एटलीस्ट एक कैलाश व्यू पॉइंट इंडिया के अंदर से बन जाएगा, जिसके कारण जो लोग कैलाश दर्शन करना चाहते हैं भारत के अंदर से, वो इस जगह से ही कर पाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है जापान से, जिन्होंने सेकेंड क्वाड मेंबर बनकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंडिया के साथ में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों यूएस पहला क्वाड मेंबर था जिन्होंने इंडिया के साथ में एमओयू साइन किया था, जापान दूसरा मेंबर बना है। ग्लोबल एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन हो सेमीकंडक्टर्स की, इसके लिए यहाँ पर एक काम किया गया है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मैन्युफैक्चरर है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है, उनके साथ में ये एमओयू साइन किया गया। और यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट, ये सब चीजों के ऊपर अभी एटलीस्ट ये 3 जो काफी स्ट्रॉन्ग देश है हमारा यूएस और जापान, वो मिलकर काम करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से रिलेटेड। तो आपको मैंने कहा अभी पहले खबर में ही कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स अभी काफी अच्छे से बढ़ गए हैं फिर से, और ऐसी खबर है कि मार्च 2023 के बाद में भारत में रुपीज 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये 1.5 ट्रिलियन कुछ बिलियन में ही कन्वर्ट होता है डॉलर्स के हिसाब से देखे तो, और ये हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में हुआ है, यानी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर ये पैसा बहा है। अगर आप लोग जानते हो तो हमारे स्टॉक मार्केट पिछले साल जरा ठंडे थे, लेकिन इस साल जो है फिर से तेजी से एक बुल रन होते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल जो डाउन टर्न था वो इसलिए था क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अभी इंडिया के अंदर वो फिर से आ रहे हैं अपना पैसा लेकर, जिसके कारण जो है काफी अच्छी ग्रोथ हमें इस मार्केट में देखने मिल रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में एक LOI साइन किया है, या लेटर ऑफ इंटरेस्ट साइन किया है, प्रोडक्टिव कोऑपरेशन एंड एक्विजिशन ऑफ लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फॉर इट्स आर्म फोर्सेस के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर अर्जेंटीना को इंडिया की जो HAL है, हमारी सरकारी एविएशन कंपनी, वो हेलीकॉप्टर्स बनाकर देने का काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशंस हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैदराबाद के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशंस हुए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए बेंगलुरु के अंदर, जिसके बाद में ये LOI साइन किया गया है। तो पॉसिबिलिटी है हमारे देश के अंदर से हेलीकॉप्टर्स हमें एक्सपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। अगली दूसरी खबर जो आ रही है वो हरियाणा से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्टिवली कंसिडर कर रही है एक डैम बनाने के लिए, और ये होगा हाथीकुंड बैराज के पीछे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल से सोच विचार में है, 500 मीटर पीछे ये होगा बैराज के। और रिसेंटली दोस्तों एक बाढ़ की जैसी सिचुएशन आई थी इस बैराज के ऊपर। बेसिकली ये ऐसे कोई ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट हम बोलेंगे तो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बैराज है इसको बचाने के लिए, इसको काइंड ऑफ सेफ गार्ड करने के लिए ये पैसा एक नया डैम बनाने के लिए लगाया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लिगिता इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिन्होंने बैक किए हैं ऑर्डर्स गेल इंडिया से, जिसकी कॉस्ट है ₹235.50 करोड़ रुपीस, और ये एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाने के लिए और एसोसिएटेड फैसिलिटीज बनाने के लिए होगा। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन लिंक एंड कॉम्पोजिट वर्क है, इसका मेन ये काम है, जहाँ पर सलेम से लेकर कोयम्बतूर के बीच की पाइपलाइन प्रोजेक्ट है KKBMPL प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और वैसे हमें रिसेंटली खबरें मिलती रहती है गेल इंडिया से और दूसरे कंपनी से जो गैस पाइपलाइन वगैरह बिछाने का काम करते रहते हैं, उसी के अंदर का ये हिस्सा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो पुणे से, जहाँ पर ऑटोमोटिव सप्लायर्स हफ ने इनॉग्रेट किया है एक नया टेक सेंटर पुणे के अंदर, जो कि मौजूद है अमर मधुबन टेक पार्क के अंदर, जो बानेर में आता है। तो यहाँ पर 100 इंजीनियर्स जो है
ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने के लिए काम करेंगे पुणे में। पुणे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट है, कई कंपनीज की कार बाइक्स बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ईवीज के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर स्पेस पिकअप करना शुरू कर चुका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे यूपीआई से रिलेटेड है, जहां पर अगला देश जिन्होंने एमओयू साइन किया है यूपीआई एक्सेप्टेंस के लिए वो है श्रीलंका। तो हमारा बाजू का देश, आप जानते हो हम जो है इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान। 2 दिन का विजिट था हमारे देश के अंदर श्रीलंका के प्रेसिडेंट का, जिसके दौरान ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। अब दोस्तों ये एमओयू है, जिस तरीके से डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा वो हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा, लेकिन श्रीलंका ने एक्सेप्ट तो कि वो अपने देश के अंदर यूपीआई सर्विसेज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो रही है ओडिशा से, जाके कैबिनेट ने अप्रूव किया है बजट 1001 करोड़ रुपीस का स्टेट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव केयर सर्विसेज को एक्सपांड करने के लिए। तो बेसिकली 11 कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट्स बनाने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। इस पैसों को इस्तेमाल करते हुए हाउस होल्ड्स और जो पेशेंट्स होते हैं उनको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस कम करने के लिए ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो हेल्थ केयर के लिए ओडिशा के लिए एक अच्छी खबर। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से इंडिया श्रीलंका से ही रिलेटेड, जहां पर आप जानते हो विजिट हुआ था हमारे देश के अंदर, और यहाँ पर अब बात हुई है स्टडीज करने के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन और लैंड ब्रिज कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। तो दोस्तों वैसे गैस पाइपलाइन एक ऐसी चीज़ है या ऑयल पाइपलाइन एक ऐसी चीज़ है जो श्रीलंका वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबे समय से इंडिया से चाहता था। अब प्रॉब्ली इसके ऊपर शायद से ज़्यादा सीरियसली बात होगी और इंडिया जो है अभी काइंड ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पर है श्रीलंका इंडिया रिलेशंस के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। अब सी ब्रिज की बात देखें तो वो हमें सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट और दोनों जो एंटिटीज़ है वो मिलकर डिसीजन इसके लिए लेगी। आज के आसपीडी सवाल के बारे में बात करें तो प्रसाद 2487 पूछते हैं, व्हाई डोंट द गवर्नमेंट यूज गेम्स लाइक सिटी स्काईलाइंस टू प्लान आउट देयर न्यू सिटीज which simulates how traffic road infrastructure can be developed to handle crowds like the Polish government does। तो देखो यार, पहली बात है ना, जो गेम्स होते हैं ना इनको कभी भी रियल लाइफ से कंपेयर मत करो। गेम्स के अंदर जिन चीज़ों के लिए सिमुलेशंस किए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम फैक्टर्स के ऊपर, और हम कभी भी रियल लाइफ के अंदर जब तक वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल सिमुलेशन ना हो तब तक वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। पोलिश गवर्नमेंट जो ये चीज़ कर रही है यहाँ पर एक बहुत छोटा हिस्सा उस चीज़ का है। इंडियन गवर्नमेंट जो है अगर सिटी साइलेंस वाला इंप्लीमेंटेशन देश के अंदर करी हो कभी नहीं चलेगा ना, हमारा रोड इंफ्रा उस तरीके का बन सकता है। और सबसे मेन बात, जो सिटी स्काईलाइन जैसे गेम है वहाँ पर कभी भी जो है ह्यूमन बिहेवियर को नहीं रिफ्लेक्ट किया जाता। वहाँ पे कोई कहीं पर पार्क कर रहा है, किसी एरिया के अंदर कोई इवेंट हो गया तो उस समय पे किस तरीके का ट्रैफिक बन रहा है, जो रश आवर्स होता है मॉर्निंग इवनिंग का वो सब चीज़ों के अंदर किस तरीके से चीज़ें एक्ट कर दी है, वेदर इवेंट जो अचानक से हो जाते हैं वो चीज़ें किस तरीके से एक्ट कर दी है, कौन सी सिटी के ग्रेडियंट्स कैसे है, ऊपर पहाड़ है नीचे नहीं है, क्या चीज़ें है वहाँ का, सॉइल टोपोग्राफी कैसी है, ये सब चीज़ें गेम्स के अंदर सिमुलेट नहीं होती है। हालांकि जब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनका आज के डेट में सिमुलेशन जरूर किया जाता है। गूगल के पास में बहुत डेटा होता है मैप्स का जो गवर्नमेंट यूज़ करती है रूट्स प्लान वगैरह करने के लिए। इसके अलावा देश के अंदर जो है सर्वेज वगैरह बहुत बड़े लेवल पे किए जाते हैं जिसका डेटा ग्राउंड बेस्ड रियलिटी पर होता है। फिर उसके बाद में बजट्स और जो फिजिबिलिटीज है उनको देखते हुए प्लान्स बनते हैं, वीडियो गेम से प्लान नहीं बनते। सिटी स्काईलाइंस जो है वो 1% भी एक्चुअल में ठीक से सिमुलेट नहीं कर सकता पब्लिक बिहेवियर कैसे होगा, और गेम्स से जो है ऊपर सोचने की जरूरत है। गेम्स और रियल लाइफ कभी भी जो है साथ साथ में नहीं चलती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। न्यूज़ अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।